रजब भट्ट साहब का रिसेंट एक बयान सामने आया जिसमें वो कहना चाह रहे थे कि मैं अगर चाहूं तो ईमान पे केस भी कर सकता हूं डिफेमेशन का, क्योंकि उसने जो डॉक्यूमेंट स्टोरी में लगाए हैं डिवोर्स के, उसमें मेरी और मेरे दोस्तों की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। मुझे समझ ये नहीं आती कि हम हमेशा अपने लिए और सामने वाले के लिए असूल और कवायदो ज़वाबित अलग क्यों रखते हैं, अपने आप को सुपीरियर क्यों शो करने की कोशिश करते हैं। यही रजब भट्ट जो है रेहान तारिक के शो में बैठ के, पॉडकास्ट में बैठ के, वहां जो जहर इसके दिमाग में भरा हुआ था सारा उगल के आया। और वो रेहान तारिक जो दूसरों के मुंह में मोबाइल दे के पूछ रहा होता है, ये देखें जी, ये देखें आपने फ्लैट टाइम ये बोला था, वो रेहान तारिक बैठ के सुन रहा है। इवन रजब भट्ट दरमियान में उसको सुना भी रहा है, थोड़ी सी उसकी कर भी रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा है। तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि मैच कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, फिक्स है। सो ये चीजें ऐसे नहीं चलती, अवाम फुद्दू नहीं है। दूसरी चीज हमेशा याद रखें, खतून का घर तोड़ने वाली भी खतून ही होती है। आप इमाद वसीम की मिसाल ले लें, वहां भी एक खतून लाइनअप थी, बैठी हुई थी उसके साथ शादी करने के लिए, तो उसने अपनी पहली बीवी को छोड़ा और वो बच्चे, उनकी जिंदगी का क्या बनेगा उसने भी नहीं सोचा। इसी तरह रजब भट्ट ने भी एक खतून यानी खासकर अपनी बहन की सुनी, और उसके बाद जो उसने फैसला लिया वो भी आपके सामने है, और उस बच्चे का किसी ने भी नहीं सोचा जो बिन बाप के हो गया, आंखें पूरी तरह खोलने से पहले ही। बात करने का मतलब यह है कि रिश्ते जब आप बनाते हैं तो अपने दिमाग को इतना खुला रखें कि 2 से 3 अतराफ से अगर कोई बातें आपके सामने आए तो आप उनको सीधा सीधा सामने रख के, तो किसी इंसाफ के तराजू में तोल के, तो उन पे आप उसके बाद फैसला कर सकें। ये चीजें इतनी आसान नहीं होती जितनी आसानी से ये लोग ऐसे रिश्ता बनाते हैं और ऐसे तोड़ भी देते हैं।